अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो भी बहुत अहम और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है और वो है जोड़ों का दर्द। इससे पहले भी मेरी जॉइंट पेन पर या जोड़ों के दर्द पर मेरी वीडियो है, उसे भी आप मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा आज की जो वीडियो है उसमें ख़ास बात ये है कि जोड़ों का दर्द है ये ख़ास तौर पे जो ये सीज़न शुरू हो रहा है सर्दियों में, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो उसी के बारे में आज की मेरी वीडियो है। उसमें मैं आपको इसके कॉजेज़ भी बताऊंगी, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं और वो भी होम रेमेडीज से, यानी कि घर में घरेलू जो की मेडिसिन वो एक तरह से हम तैयार करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द होता तो कई किस्म का है, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या गाउट, जैसे गठिया भी बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, डिजेनरेटिंग शुरू हो जाती है उसमें हड्डियों में, कि वो उनकी जो होती है बनावट में जो होती है वो चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, टूट फूट होने लगती है। तो ये तो मुख्तलिफ आर्थराइटिस की ये टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ हम एक जो अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको सिंपली सिर्फ जोड़ों में दर्द है तो उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो वीडियो हमने स्टार्ट की है और स्टार्ट में ही आपको ये बता दिया मैंने कि ये ख़ास तौर पे जो सिंपली जोड़ों का दर्द होता है, इन चारों बीमारी जिसके मैंने नाम दिया आपसे, चारों टाइप्स आर्थराइटिस की, उसके अलावा यानी कि ये ना हो ये चीज़ें और फिर भी आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में, कमर में, कोहनी में या शोल्डर में, गर्दन में, कहीं भी, तो उसके लिए ये जो होम रेमेडी होगी बहुत बेहतरीन होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जोड़, पहले ये समझ लें कि जोड़ होते किस तरह हैं। दरअसल जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, दो हड्डियाँ मिलती हैं, उन्हें हम जॉइंट ही जोड़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप घुटने की हड्डी ले लें, नी जॉइंट ले लें, तो एक हड्डी ज़ाहिर है नीचे की साइड पे होती है जिसे हम पिंडली की हड्डी में टीबिया कहलाती है, और ऊपर की हड्डी, तो इन दोनों के दरमियान में घुटने पे आके जो जगह मिलती है वो इस तरह यानी कि जॉइंट होता है। और ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए नहीं होते, बल्कि कुदरती तौर पे इनमें एक स्पेस होती है, एक तरह से एक फ्लूइड होता है, एक पानी से एक सब्सटेंस का होता है, और उसके साथ एक कुशन टाइप समझ लें आप कि वो होती है, एक गद्दी से समझ लें, कुशन समझ लें, पैड समझ लें, जिससे जो ये जॉइंट होते हैं दोनों आपस में बिल्कुल चिपक नहीं जाते, बल्कि थोड़े से स्पेस इसमें रहता है ताकि जब मूवमेंट हो, जब आप चलें, उठे, बैठें, हरकत करें, तो ये एक दूसरे से टकराए नहीं, क्योंकि टकराएंगे तो फिर ज़ाहिर दर्द होगा और फिर टकराने की वजह से ही फिर ये जो होता है कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे, बल्कि मर्द औरतों में सब में ये मसला है कि उनके घुटनों में से ख़ास तौर पे लेडीज़ की मैं बात करी हूँ कि उनके फिर घुटनों में से आवाज़ सी आने लगती है, जैसे वो बैठी हैं, उठी हैं या खड़ी हुई हैं तो कट कट की आवाज़ ऐसी साउंड सी आने लगती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे जो होता है वो फ्लूइड कम होने लगता है, और जो वो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ वो जो होता है वो एक तरह से टूट फूट में शुरू हो जाती है, उसकी स्पेस जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में टकराती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई कि जोड़ किस तरह होते हैं और क्यों दर्द होता है। अब इसकी एक जो अहम वजह है सबसे, चाहे वो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गाउट हो यानी कि गठिया हो जो यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो जाता है, तो इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों में ये जो चारों मैंने आपको टाइप्स बताई, इन टाइप्स के अलावा जो अगर सिंपल से आपका जोड़ों का दर्द हो रहा है, उन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा कॉज बनता है वो विटामिन डी, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी, ये इसका बेसिक एक बुनियादी सबब है हड्डियों की कमज़ोरी का, हड्डियों के दर्द का, ये हड्डियों के ख़राब होने का, उनकी मूवमेंट में जब आप चलें तो उसमें तकलीफ़ होने का, ये इन सब का सबब बेसिकली जो सबसे बड़ा सबब है वो विटामिन डी की कमी। और ये हम हासिल किस तरह कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वो हम सबसे जो उसका बेहतरीन सोर्स है, ज़रिया है, वो है सनलाइट, सूरज की रोशनी, वो आपने ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके अलावा दूध वगैरह का इस्तेमाल होगा, डाइट की बात बाद में होंगी। उसके बाद जो इसका दूसरा कॉज आ जाता है वो है जेनेटिक, यानी कि विरासती भी होता है ये,
कि अगर आपके मम्मी पापा में या जो दादा दादी उन सब में अगर ये ऐसा कोई मसला हुआ हो तो ये उसमें नई जनरेशन जो होगी उसमें भी ये आ सकता है, जोड़ों का दर्द। उसके अलावा इसका जो तीसरा कॉज हो जाता है वो है हमारा लाइफ स्टाइल। आजकल क्योंकि ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, ज़्यादातर काम मशीनों के ज़रिए ही होता है, और ऑफिस वर्क हो या वैसे कोई काम हो तो मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से जो होता है वो एक तरह से बैठे रहते हैं। और जब वो बैठे रहते हैं तो ज़ाहिर उनका ना खाना ठीक तरह हजम होता है, उनका वेट भी गेन होने लगता है, जो एक मोटापे की, जो मैं आगे बात करूँगी, मोटापे की वजह भी यही बन जाती है काफ़ी हद तक, कि वहीं बैठे बैठे खाया, फिर वहीं से काम शुरू कर दिया और फिर घर पे आ गए, सुबह गए, फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसको जोड़ों का दर्द पैदा करने का सबब बन जाती हैं। अगर इनका शुरू में ही इलाज कर लिया जाए तो बहुत बेस्ट है, वरना फिर आगे जाके मज़ीद इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो विटामिन डी का पता करने के लिए उसके टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा लिया जाए तो बहुत बेस्ट है, ताकि आपको पता चले कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कितनी कमी है। कैल्शियम का टेस्ट होता है, क्योंकि कैल्शियम को जो होता है वो विटामिन डी जो होता है ये हमारे जिस्म में कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए। ये इसको जज्ब करने में विटामिन डी बहुत अहम रोल प्ले करता है, कि अगर इसकी मकदार कम होगी तो हमारा कैल्शियम भी ठीक तरह से जो होगा वो हमारी जज्ब नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगेंगी और दर्द का मसला शुरू हो जाएगा। फिर आ जाती है इसका जो एक अहम कॉज है वो है मोटापा या ओबेसिटी, वेट का बढ़ जाना। और जैसे मैंने बताया कि उसमें लाइफ स्टाइल बहुत काउंट करता है, कि बैठ के काम ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होती है, फिजिकल एक्टिविटी का लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो उसकी वजह से फिर वो ज़्यादा बैठे बैठे खाते हैं तो खाना भी ठीक तरह से उसका ना वो हज़म नहीं हो पाता, और वो खाना भी सब ज़्यादा जंक फूड खाया जाता है, बाहर का खाना खाया जाता है जो इंतहाई ऑयली और स्पाइसी वगैरह होता है, तो उसकी वजह से भी जो होता है वो वेट बढ़ जाता है। और जब वेट बढ़ता है तो हमारी पूरा वेट जो होता है वो हमारे ख़ास तौर पे हमारी जो लेग्स होती है, टाँगे, घुटने, उन पर ज़्यादा ये वज़न पड़ता है। जो हमारे बड़े जोड़ हैं जैसे हिप जॉइंट है, या हमारे क्या कहते हैं कूल्हे का जोड़ है, हमारा घुटने का जोड़ है, टखना है, इस तरह के जोड़ों पे जो होता है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और उसकी वजह से दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अब इसमें लेना क्या है, आपको खाने में आपको जैसे मैंने बताया विटामिन डी की अगर कमी है तो एक अहम बात इसमें बताना मेरे जहन से आई है कि एक होती है प्रोटीन हमारे जिस्म में, कोलेजन, उसकी कमी भी जो होती है ये हड्डियों की ख़राबी का सबब बनती है, हड्डियों की टूट फूट का सबब बनती है, हड्डियों को एक तरह से आपस में वो रगड़ खाने लगती हैं जब उनकी स्पेस कम हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये मसला होता है। तो इसके लिए आपको दूध का इस्तेमाल करना है, सनलाइट लेना है, आधे घंटे कम से कम रोज़ाना लें। उसके अलावा चिकन है, अंडे हैं, और सब्जियां हैं, दालें हैं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, वाइट मीट का इस्तेमाल किया जाए, और ओमेगा 3 और फैटी एसिड यानी कि जो फ़िश होती हैं उसमें अच्छी मकदार में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये इसके साथ आपके ये मसला इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडी की, जो मैंने बताई बहुत ही बेस्ट है, मैंने अपने पेशेंट्स को भी इस्तेमाल कराई हैं, और यूँ समझ लें कि हम भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर पे ये कहवा है, और जो किसी भी, बल्कि हर मौसम में आप पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं जिसके जोड़ों का दर्द हो वही पिए, आप नॉर्मली भी इसे ले सकते हैं। सुबह ले लें, नाश्ते में ले लें, या फिर रात को सोने से पहले 1 कप ले लें। और ये इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है, यंग हो, ओल्ड हो, बच्चे हों, मर्द हों, औरत हों, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बेहतरीन ये एक तरह से कहवा है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि आपकी ताकत बढ़ेगी बीमारियों से लड़ने की, बीमारियों को कवर करने की। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो कहवे की तरकीब आप नोट कर लीजिए। इसमें आपने 1 कप पानी में आपने जोश करना है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लें, और इसके अलावा कच्ची हल्दी, जिसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्यूकरमिन एक वो होता है, कंपाउंड होता है जो इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सूजन को, सोजिश को ही कम करती है, और उसकी वजह से जो दर्द होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको बहुत कम करती है ये हल्दी। तो ये आप इसका ये भी 1 इंच का टुकड़ा ले लें, इसका कच्ची हल्दी का। कच्ची हल्दी तो बहुत बेस्ट है, पाउडर वाली इस्तेमाल मत कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें आप डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, जो आम इस्तेमाल में आती है, ये समझ लें आधा चम्मच ले लें सौंफ आप। और इसमें इस्तेमाल करना होगा आपको इसके साथ शहद। अब तो शहद इस तरह ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे ही पीना चाहते हैं तो इसको जोश करके ऐसे ही छान के पी लें,
नहीं तो अगर इसका मज़ा आपको अच्छा ना लगे, बच्चे ना पी सकें, तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। और शहद आपको पता है कि शिफा है हर चीज़ के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा सा कहवा बन जाएगा। और इसमें अगर अदरक का इस्तेमाल आप कर लें तो ये इंतहाई बेहतरीन कहवा तैयार होगा। और इसे छान के आप अगर तेज़ गर्म पीना चाहते हैं, तो इतना तेज़ तो ज़ाहिर कोई नहीं पिएगा, नीम गर्म आप इसके इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते में ले लें, रात को आप सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो ये आपके जॉइंट्स पेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, थोड़े लंबे अरसे तक आपको लेना होगा। और इसके अलावा एक ऑयल है जिसे आप ऑइंटमेंट की शक्ल भी दे सकते हैं। ऑयल इस तरह के सरसों के तेल में आपने 200 ग्राम अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं, तो उसमें आपने 2 इंच हल्दी कच्ची हल्दी जो होती है उसका टुकड़ा, उसके अलावा उसमें आपने 1 चम्मच कलौंजी जो खाने में भी इस्तेमाल होती है, और मौत के अलावा हदीस में भी है कि हर चीज़ का इलाज है, शिफा है उसमें, तो उसका ये 1 चम्मच ले लें, और जो टीस्पून होता है। और इसके अलावा आपको लहसुन, उसकी तकरीबन 5-6 जवे या कलियाँ जिसे कहते हैं पीसेस, वो आप ले लें। इन सबको जो है आपने जोश कर लेना है, यानी कि उबाल लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। और उसमें ऐड में जब ये बिल्कुल पकने लगे तो आप उसमें लौंग के शामिल कर लेंगे जो खाने में इस्तेमाल होती है, वो लौंग आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा सा एक ऑयल तैयार हो जाएगा। इसको छान के आप भर के रख लें किसी बॉटल में। और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आप दिन में 2-3 दफ़ा इसको हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, रगड़ के, मालिश वाला नहीं, हल्के हाथ से मसाज करके उस पर कोई कपड़ा वगैरह लपेट लीजिए। इसको आप वैसलीन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में बिल्कुल इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इनको पाउडर फॉर्म में आप वैसलीन में मिला के इसका ऑइंटमेंट मरहम भी तैयार हो सकता है, जो आप अपने जहाँ भी दर्द है, किसी के भी, बच्चे के, बड़े के, जोड़ में है, कहीं भी है, आप इसे लगा सकते हैं 2 से 3 मरतबा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।